ओके स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार झा। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू मॉडुलस फंक्शन। और जब हम उस वीडियो को लास्ट कर रहे थे तो उसमें मैं आपको बोला था कि हम इसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो टर्निंग पॉइंट मेथड होगा, जिससे हम लोग मॉड को ब्रेक करेंगे। और वो सिर्फ वन मॉड कंटेनिंग नहीं, अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मॉड वाला टर्म है उसको भी आप आसानी से ब्रेक कर पाओगे यूजिंग टर्निंग पॉइंट मेथड। तो अब देखोगे आप, एक मैं एग्जांपल लूंगा और उसको टर्निंग पॉइंट फाइंड करके फिर उस पॉइंट के कंडीशन से उसको हम सेपरेट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। पहला एग्जांपल, हम मॉड ऑफ x प्लस ए, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। अब बात आता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के लिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मॉड ऑफ f of x in mod of f of x, roots of f of x is called टर्निंग पॉइंट। यानी कि मॉड ऑफ f of x में जो f of x की रूट्स होगा वही इस फंक्शन के लिए क्या बनेगा, टर्निंग पॉइंट। अब आप देखो इस क्वेश्चन में इसकी टर्निंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। जैसे अब आपको दिया गया था मॉड ऑफ x प्लस ए, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, वेयर a इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं इसकी टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा। इसकी टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए ये fx है, इसको इससे कंपेयर करो। यानी कि हमें क्या करना है, x प्लस ए विच इज f ऑफ x, इसकी रूट्स निकालने के लिए हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि इसका, इस फंक्शन का, इस मॉड का जो टर्निंग पॉइंट है x प्लस ए का होल मॉड का टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट पे है, माइनस ए पे। तो ये इसकी क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे x प्लस 1 का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। तो x प्लस 1 का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रूट्स निकाल लेना है fx का, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1, इसका क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। जैसे अगर मैं आपको दे दूं x माइनस 3 के होल मॉड का टर्निंग पॉइंट फाइंड करो, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, x माइनस 3 का रूट्स, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इसका टर्निंग पॉइंट होगा। तो हम पहले टर्निंग पॉइंट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट से हम उस मॉड को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। जैसे हमने इसका क्या निकाला, टर्निंग पॉइंट जो कितने के बराबर आया, माइनस ए के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी दो केस बनाएंगे, है ना, टर्निंग पॉइंट के बेस पे। अब टर्निंग पॉइंट के बेस पे इसकी जब आप दो केस बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी दो केस बनेगा। यानी कि इसका जो टर्निंग पॉइंट हमने फाइंड किया अभी जस्ट नाउ, इसकी जो टर्निंग पॉइंट है वो इसकी रूट्स, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट्स टर्निंग पॉइंट वैल्यू, एंड इसकी टर्निंग पॉइंट कितना आया, माइनस ए, यानी कि दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए, देन ये जो टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर कंडीशन में ये जो मॉड है वो पॉजिटिव बनता है। यानी कि इस कंडीशन में ये मॉड के जगह पे प्लस सिंबल आएगा, यानी कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस। एंड सेकेंड कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर लेस देन इट्स टर्निंग पॉइंट, अगर इस फंक्शन की वैल्यू x का मान इसकी टर्निंग पॉइंट से लेस कंडीशन में लेते हैं तो ये मॉड फिर निगेटिव की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि दैट इज x इज लेस देन माइनस ए। नाउ ये मॉड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस ए हो जाएगा।
तो ये चीज आपका क्या हो गया कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना हो, मॉड को ब्रेक करना हो, तो उस फंक्शन का हमने रूट निकाला, डेट इज टर्निंग पॉइंट, एंड उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू केस में वो मॉड की जगह पे प्लस साइन लेंगे, एंड जब लेस देन, उस टर्निंग पॉइंट से लेस कंडीशन में मॉड की जगह पे माइनस लेंगे हम साइन। अब हम क्या करेंगे, दैट इज, अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरह से कि मॉड ऑफ x प्लस ए इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ x प्लस ए when x is greater than equals to its turning point value is minus a, and minus of x plus a when x is less than its turning point। तो ये आपका हो गया ब्रेक, यानी कि इस मॉड को हम टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। तो ये होता है टर्निंग पॉइंट मेथड टू ब्रेक एनी मॉडुलस फंक्शन। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें और आपको बोले कि इसको ब्रेक करके दिखाओ, तो हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे, तो आप देखिएगा यहां पे दूसरा ले रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस बी, मॉड ऑफ x माइनस बी। अब मॉड ऑफ x माइनस बी का हम टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे, तो इसकी टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इसकी रूट्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा x माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू b। ये हो गया इसकी टर्निंग पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसकी टर्निंग पॉइंट को लेके दो कंडीशन बनाएंगे, इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू b इट्स टर्निंग पॉइंट, देन मॉड बिकम्स प्लस ऑफ x माइनस b, एंड व्हेन x is less than its turning point value, that is b, then this mod is treated as negative minus of x minus b। तो ये आपका हो गया टर्निंग पॉइंट बेसिस पे मॉड को क्या करना, ब्रेक करना। जैसे अब आप इसको लिख सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस बी इज प्लस का x माइनस बी व्हेन, प्लस का x माइनस बी कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, एंड माइनस का x माइनस बी कब, जब x इज लेस देन b। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दो टर्निंग पॉइंट मेथड से मॉड को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हमने टर्निंग पॉइंट मेथड से मॉड को ब्रेक करना सीखा। अब आप लोग टर्निंग पॉइंट मेथड से मॉड का हम ब्रेक किए। अब हम लोग ये तो एक सिंगल मॉड को ब्रेक करना सीखे। आप एक से ज्यादा मॉड को भी क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। उसमें भी जैसे हम दो मॉड वाला अगर क्वेश्चन लें, तो दो मॉड वाले क्वेश्चन में हम कैसे बना पाएंगे, दोनों मॉड का टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे, एंड फिर उसमें ढेर सारे कंडीशंस बनते हैं। तो आप एक क्वेश्चन में ले रहा हूं जो दो मॉड वाला क्वेश्चन होगा, दो मॉड का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तीन मॉड का एडिशन सब्ट्रैक्शन, और फिर उसको हम क्या करेंगे, मॉड को ब्रेक करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं दो मॉड वाला, कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करके दिखाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे फर्स्ट मॉड पार्ट का। तो इसकी जो टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे, क्योंकि इसका रूट। इसकी जो टर्निंग पॉइंट होगा, वो टर्निंग पॉइंट का वैल्यू x इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका रूट। अब हमने दोनों मॉड का क्या कर लिया, अलग अलग टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा, इस टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। नंबर लाइन आपको पता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। अब इस टर्निंग पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला वैल्यू आएगा -1, फिर यहाँ पे आएगा 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही होगा। तो आप देख रहे हो इसमें तीन केस बनेंगे, पहला -1 से लेस, दूसरा बिटवीन -1 to 1, एंड तीसरा क्या हो गया, 1 से ग्रेटर। तो आप देखिएगा तीनों केस में हम कैसे तीन केस लेके मॉड को ब्रेक करेंगे, तीन केस लेके। तो सबसे पहला केस में जब x का मान -1 से लेस होगा, तो -1 से लेस एक वैल्यू आप चूज करो। -1 से लेस यानी कि -2, -3 कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, और -2 लेके हम काम कर रहे हैं।
अब -2 यहां रखना है और यहां रखना है, देखना है कि कौन सा पार्ट निगेटिव है कौन सा पार्ट पॉजिटिव है। तो अगर मैं -2 रखा तो -2 + 1 इज -1, यानी कि ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा। और इसमें फिर -2 रखोगे तो -2 - 1 इज -3, यानी कि ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमें x के टर्म में इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि mod of x + 1 प्लस mod of x - 1 when x is less than -1 is, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, अभी हमने वैल्यू -1 से लेस वैल्यू डाल के चेक की है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस लेंगे माइनस ऑफ x + 1 और फिर इसमें ऐड कर देंगे, ये भी निगेटिव हो जाएगा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x - 1। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो -x - 1 प्लस माइनस हो जाएगा ऑफ x - 1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, -x - 1 -x + 1, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि -x इज -2x। ये हो गया इस कंडीशन में इसका, इस फंक्शन का। मान लो कि ये हमारा f(x) है, तो f(x) का मान कितना हो गया, f(x) इज इक्वल टू -2x when x is less than -1। अब अगर इस कंडीशन की बात करेंगे, इफ x lies between -1 to 1 मीन्स x is lies between -1 to 1, तो फिर इस रेंज का एक वैल्यू लेके हम इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा पार्ट पॉजिटिव कौन सा पार्ट निगेटिव। तो हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 इज लाइज बिटवीन -1 to 1, 0 यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, तो ये पार्ट पॉजिटिव में लेंगे, ये पार्ट निगेटिव में। दैट इज f(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो x + 1 लेंगे, और ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा तो प्लस ऑफ -x - 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 प्लस माइनस ऑफ x - 1। सॉल्व करोगे तो यानी कि x + 1 - x + 1, x और x विल गेट कैंसिल, दैट इज 2, यानी कि इस कंडीशन में f(x) की वैल्यू क्या लिया जाएगा, 2। सिमिलरली अब लास्ट कंडीशन में हम लोग आते हैं कि when x is greater than 1, क्योंकि इस रेंज में चलेंगे, इस इंटरवल में। when x is greater than 1 तो क्या होगा, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू फिर लो और यहाँ पुट करो, दोनों में देखो कौन सा पार्ट पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू 2 लेके हम चेक कर सकते हैं, 2 यहाँ रखो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी कि इस केस में हमारा f(x) क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रखेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 अब प्लस ये भी पॉजिटिव में ही रखेंगे, यानी x - 1 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 1 प्लस x - 1, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा इसका, 2x। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, इसके टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये हम क्या कर लिए, इस फंक्शन f(x) का सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू निकाल लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, ताकि आपको मॉड हटा हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। अब आप देखिएगा कि हमारा जो f(x) था, f(x) जो कितने के बराबर था, mod ऑफ x + 1 प्लस mod ऑफ x - 1। अब इसका जो हम टर्निंग पॉइंट निकाल के देखें तो 3 केस में इसका फंक्शन 3 केस में ब्रेक हो रहा है। पहला केस क्या था, पहला केस इसमें क्या था, x is less than -1। जब x लेस देन, इस कंडीशन में ये थे x is less than -1, ये हमारा क्या था, if x is less than -1, ये क्या था, if x is lies between -1 to 1, और ये केस में x is greater than 1, यही था। तो x is less than -1, तो हमारा f(x) का वैल्यू कितना आया था, -2x, तो यानी कि -2x। कहने का मतलब ये इसको ऐसे समझो कि f(x) is equals to -2x when x is less than 1 for this function। ये क्या है, इसको सॉल्व करके ही ये लाया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब कंडीशन हम इसमें आ गए कि इफ x is lies between -1 to 1,
इफ x इज लाइज बिटवीन -1 to 1 देन f of x इज इक्वल टू 2, यानी कि इस कंडीशन में इस इंटरवल में ये f of x 2 के बराबर वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और अगर x इज ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उस केस में हमारा f of x कितने के इक्वल टू आता है, 2x के बराबर आता है। तो ये इसको हम लोग क्या किए, मॉड को ब्रेक कर दिए। उसके बाद इसको लेके आप सब कुछ आसानी से निकाल सकते हो। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में एफ एक्स क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो हम तीनों का अलग अलग सॉल्व करके फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर को देखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले एक मॉड को ब्रेक किया, अब 2 मॉड को ब्रेक किया, अब 3 मॉड, 4 मॉड, कितने भी मॉड को ब्रेक कर सकते हो। सबके टर्निंग पॉइंट निकालना है, नंबर लाइन पे सारे टर्निंग पॉइंट को प्लॉट करना है, सारे क्या अलग अलग इंटरवल्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका, अच्छा अब यहाँ पे आप बोलोगे सर -1 और 1 तो इंक्लूड नहीं हुआ। यस, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप इंक्लूड करके रख सकते हो। अच्छा, इन दोनों में -1 है तो इन दोनों में से किसी में आप इंक्लूड कर लो। जैसे मैं अगर -1 इसके साथ इंक्लूड कर दिया तो फिर ये ऐसे ही रहेगा ओपन के केस में। अब 1 इन दोनों में है तो आप यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ इंक्लूड करोगे तो यहाँ ओपन रखना पड़ेगा, और यहाँ इंक्लूड करोगे तो यहाँ ओपन रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूं तो यहाँ पे ओपन, ये ऑप्शनल होता है, आप किसी के साथ इक्वल साइन लगा सकते हो। लेकिन अगर इसमें लगा दिए तो इसमें हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह -1 नहीं आ सकता है। तो याद रखना, इस तरह से हम लोग मॉड को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका था। अब आप इसकी अगर ग्राफ आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के लिए सीखेंगे, और ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है मॉड का। अगर ग्राफ मेथड आपको पता है तो आप आराम से उस मॉड कैलकुलस में बहुत सारा चीज आप फाइंड कर सकते हो, कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हो, लिमिट फाइंड कर सकते हो, डिफरेंशियबिलिटी फाइंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। ये सब मॉडुलस फंक्शन का जो ये सब निकाला जाता है वो ग्राफ से ही निकाला जाएगा, जो कम समय में आपको बन पाएगा। नहीं तो आप पहले इसको इस कंडीशंस में लाएंगे, इसमें ब्रेक करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के लिए डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, कैसे हम मॉड को स्प्लिट करते हैं, और ये 2 मॉड को स्प्लिट करके करना सीखे। हम 3 मॉड अगर यहाँ पे डाल देंगे तो वो भी आप स्प्लिट कर लोगे, 4 मॉड लेके आ जाएंगे तो भी आप स्प्लिट कर लोगे। टर्निंग पॉइंट मेथड है, और आराम से आप इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में ले आओगे, और फिर इसके आगे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। उसको आप, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज, इसीलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।